साथियों, आज हम कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके RSCIT एग्जाम के लिए, पटवारी के एग्जाम में ये 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन बहुत मायना रखता है। 150 में से यदि 15 है तो ये 10% क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। और जो पियोन के एग्जाम है उसमें 120 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 5 प्रश्न कंप्यूटर के होंगे। तो हम कंप्यूटर के प्रश्नों को साधारण भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, NPCI। जो लोग इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग लेन देन करते हैं, कोई भी प्रकार का भुगतान करते हैं, जैसे फोन पे है, UPI जो चलाते हैं, इन सब का जो प्लेटफॉर्म एक सरकारी निगम है जो भारत सरकार ने अभी कुछ वर्ष पहले मिला है। कई बैंकों को आपस में उनसे पूंजी लेकर के, जिसमें 10 बैंक हैं, इन्होंने मिलकर के NPCI को बनाया है। हम जो भी रुपए कार्ड वगैरह देखते हैं उन पे NPCI का नाम आता है। NPCI का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और हिंदी में इसका नाम है साथियों भारतीय भुगतान निगम। क्या नाम है इसका? भारतीय भुगतान निगम। और अंग्रेजी में इसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया का अर्थ हो गया भारतीय, इंडिया। फिर आगामी क्वेश्चन लेते हैं हम, गूगल डॉक्स। डॉक्स शब्द कहां से आया? ये डॉक्यूमेंट की शॉर्ट फॉर्म है डॉक्स। तो डॉक्यूमेंट्स का अर्थ हम जानते हैं, किसी भी कागजात को हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो गूगल डॉक्स का अर्थ हो गया कि जो भी हम डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, पाठ दस्तावेज रखेंगे और उनको संपादित करेंगे, उसको किस फॉर्मेट में करेंगे? गूगल डॉक्स में। अब मैं इसको पुट आउट कर रहा हूं यहां से। फिर आता है बर्निंग। बर्निंग होता है साथियों फाइल को CD में कॉपी करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बर्निंग का अर्थ जलाना नहीं होगा यहाँ। बर्निंग अर्थ हो गया कि CD में किसी भी फाइल की कॉपी, हूबहू कॉपी करना, इसको हम कहते हैं बर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। फिर आता है साथियों HDMI में HD का अर्थ होता है हाई डेफिनेशन। क्या अर्थ होता है? हाई डेफिनेशन। फिर आता है आयुष्मान भारत योजना। देखिए, आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की शुरू की हुई है और मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना ये राजस्थान सरकार की है। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख की राशि दी जाती है। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए कितनी राशि है? 5 लाख की राशि है, जो कि राजस्थान वाले में ज्यादा है। और ये आभा कार्ड जारी करते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत कौन सा कार्ड जारी किया जाता है? आभा कार्ड। और प्रतिवर्ष इसमें प्रत्येक परिवार की जो सीमा है वो है 5 लाख। अभी हम जो आशा सहयोगिनी एक पद है वो भी साथियों केंद्र सरकार का क्रिएट किया हुआ है, यानी उसके सारे पैसे केंद्र सरकार देती है। फिर आता है CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये याद रख लें आप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको शॉर्ट में CPU कहते हैं। जिस प्रकार ब्रेन आदमी के दिमाग में या किसी भी जानवर के शरीर में काम करता है, वो ही काम CPU एक कंप्यूटर के लिए करता है। फिर आगामी क्वेश्चन है रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी का नाम है, जो चेंज होती रहती है। रैम का अर्थ होता है, पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम होगा इसका पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रोम ये 2 कंप्यूटर की मेमोरियां होती हैं। एक कैश मेमोरी भी होती है जो बार बार बदलती है, ज्यादा बार काम आती है, उसको कैश मेमोरी कहते हैं। रोम जो है स्थायी मेमोरी है। तो साथियों रोम एक शहर है इटली का, तो याद रखें कि रोम शहर कभी नष्ट नहीं होता, तो स्थायी मेमोरी कभी नष्ट नहीं होती। रैम और रोम में अक्सर कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप याद रखें कि रोम एक शहर है, तो शहर कभी अस्थायी नहीं होता, वो परमानेंट होता है। फिर आगामी क्वेश्चन है अपना ISP का पूरा नाम हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो भी हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं उनको कहते हैं ISP।
फिर एक क्वेश्चन है साथियों, भारत में पहला इंटरनेट कब चालू हुआ? भारत में पहला इंटरनेट 1995 में और VSNL ने शुरू किया। VSNL का पूरा नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड। इस कंपनी ने जो इसको इंटरनेट को शुरू किया था। एक अक्सर बच्चे गलत करते हैं, इंटरनेट और इंट्रानेट, ये दोनों में अंतर है साथियों। इंट्रानेट क्या है? इंटरनेट ये छोटा है और ये आकार में बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया इंटरनेट के कारण एक ग्लोबल विलेज यानी एक गांव का रूप ले चुकी है। अभी इंटरनेट क्या है कि एक ही संगठन का आपसी नेटवर्क, उसको क्या कहते हैं? इंट्रानेट। जैसे SBI बैंक का एक है नेटवर्क है इंटरनेट, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, यानी उसमें उस इंटरनेट में सिर्फ वो बैंक या कोई कंपनी है जैसे रेलवे है, वो ही चीज सिर्फ एक ही संस्थान के हजारों या लाखों कार्यालय आपस में जुड़ते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के साथ वो कार्यालय नहीं जुड़ते। तो इसको कहते हैं सिस्टम को इंट्रानेट। और ये है इंटरनेट। इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज है, इंटरनेट उसकी तुलना में बहुत छोटी चीज है। फिर एक ये जो क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क होता है उसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। लेन का होता है साथियों लोकल एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्कों में सबसे छोटा है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर होता है मैन का हो गया मेट्रोपॉलिटन, जो एक बड़े शहर में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज कोलकाता है, बॉम्बे है, ये शहर है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर आगामी है वैन का होता है वाइड एंड बहुत बड़ी दूर तक, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये अपने तीनों प्रकार के नेटवर्क हो गए। फिर एक आता है साथियों DNS का कार्य क्या है? DNS का पूरा नाम तो होता है साथियों डोमेन नेम सिस्टम, यानी इंटरनेट पर हर संस्था को एक अलग उसका नाम है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या करता है? IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल को पते में बदलने का काम कौन करता है? DNS। फिर आता है राजस्थान सरकार का जो आधिकारिक पोर्टल है वो खुलता है साथियों www.rajasthan.gov.in, यानी इस साइट को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। और फिर आगामी क्वेश्चन अपना UPI, जो हम अक्सर काम में लेते हैं भुगतान के लिए। UPI का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या नाम है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये अपने जो कोरोना काल है उसके बाद बहुत व्यापक स्तर पर इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। इसके बाद एक है स्वयं पोर्टल। ये साथियों निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शिक्षा का पोर्टल है जिसका नाम है स्वयं। स्वयं के बाद आ गया राज ई सेवा, यानी राजस्थान सरकार के, राज का मतलब राजस्थान है। राज ई सेवा का उद्देश्य है कि राजस्थान में सरकारी अथवा व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई भी जो दस्तावेज है उनको हस्ताक्षरित करना, उनको सत्यापित करना। जैसे हमने मूल निवास बनाया, जाति प्रमाण पत्र बनाया, या हम आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उन पे ई साइन यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं संबंधित रेवेन्यू ऑफिसर के। ये योजना होगी राज ई सेवा। इसका मुख्य उद्देश्य हो गया दस्तावेजों के ऊपर हस्ताक्षर करना। फिर आगामी है कंट्रोल CTRL का मतलब हो गया कंट्रोल CTRL प्लस S का अर्थ हो गया साथियों किसी भी वस्तु को कंप्यूटर या नेटवर्क में सेव करना, यह होगा CTRL प्लस S। एक होता है A1 से A10 का कार्य क्या होता है कि A1 से A10 तक के मानों को जोड़ना, यानी A1 अनुपात A10 कंप्यूटर में कहीं लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि A1 से हम A10 को पूरी संख्याओं को लिख करके जोड़ेंगे। फिर एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 70
इसमें सूत्र फॉर्मूला, सूत्र को हम फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? फॉर्मूले के लिए सबसे पहले बराबर लिखेंगे, फिर किस चीज का फार्मूला है उनके संकेत यानी इंडिकेट्स बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा? फॉर्मूले के लिए बराबर चिन्ह आएगा। एक साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इसके मालिक कौन है? ये अमेरिकी कंपनी है, ये यूएसए बेस्ड कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, और इसके मालिक है बिल गेट्स, जो वर्ल्ड के धनाढ्य व्यक्ति हैं। बिल गेट्स, क्या नाम है इनका हिंदी में? बिल गेट्स। ये अमेरिकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ या मैन मालिक हैं, और पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट का नाम जाना पहचाना है। माइक्रोसॉफ्ट की फिर विंडो है साथियों, विंडो है MSW यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7, 8, 10 यानी 9 नहीं है। MS विंडो कौन सी है? 7, और फिर MS विंडो 8, फिर 8 के बाद सीधा MS विंडो 10 है। 9 नंबर की कोई विंडो माइक्रोसॉफ्ट ने जारी नहीं की। फिर हम कहते हैं पिक्सल। हम जानते हैं, मोबाइल चलाते हैं, हर छोटा बच्चा भी जानता है कि पिक्सल होता है किसी भी फोटो का छोटा टुकड़ा, और छोटे छोटे टुकड़े जुड़ करके एक बड़ा फोटोग्राफ बनाते हैं। तो कंप्यूटर या मोबाइल में कैमरा जितने ज्यादा पिक्सल का, मेगापिक्सल का होगा, उसकी क्लैरिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। फिर आता है साथियों SSO, यानी आजकल हम राजस्थान सरकार में कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें SSO ID बनानी पड़ती है। कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वो एक SSO ID के द्वारा भरा जाता है। ये एक बार बनती है एक व्यक्ति की। इसका पूरा नाम है सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन, यानी एक प्रकार के आपके वो हस्ताक्षर हैं। SSO ID साथियों व्यक्तिगत भी है, और ई मित्र से भी SSO ID से हम काम कर सकते हैं। फिर होता है हटाई गई फाइलें हम रिसाइकल बिन में रखते हैं, यानी परमानेंटली हटती नहीं है। इन रिसाइकल बिन से वापस हम मैन जो सिस्टम है या कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसमें ला सकते हैं, और फाइनली भी इसको अलग डिलीट कर सकते हैं। तो ये रिसाइकल बिन हर बच्चा जानता है जो मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल यूज करता है। फिर आता है साथियों ICT, ये आजकल एजुकेशन में भी है, चिकित्सा में भी है, हर जगह ICT का प्रयोग है। गवर्नमेंट को चलाने में भी ICT ज्यादा काम में आती है। इसका पूरा नाम हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना एवं प्रसार की जो तकनीकी है उसका नाम है ICT, और इसके ऊपर सरकार का बहुत बल है। फिर आता है साथियों प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज को प्रेजेंट करना, दिखाना, अच्छे रूप में दिखाना। वो एक स्लाइडों का संग्रहण होता है। क्या होता है? स्लाइडों का संग्रहण। फिर आगामी प्रश्न है कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो भी उसके अंदर डेटा है उनको सूचना में बदलना। कंप्यूटर के अंदर वाले डेटा को बाहर जो भी व्यक्ति सूचनाएं मांगता है तो उन डेटा को वो विभिन्न सूचनाओं में बदल के देता है। फिर आगामी प्रश्न है साथियों डॉट मैट्रिक्स, ये प्रिंटर है, और किस प्रिंटर का उदाहरण है? ये इंपैक्ट प्रिंटर का। ये जो प्रिंटर होते हैं कई प्रकार के, जैसे डेजी व्हील यानी पहिए के रूप में एक प्रिंटर होता है, एक इंक जेट प्रिंटर होता है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। ये कई प्रकार के प्रिंटर है। एक लेजर प्रिंटर भी होता है। कौन सा प्रिंटर? लेजर प्रिंटर, जो किरणों के द्वारा काम करता है। तो ये प्रिंटर के प्रकार हैं, और प्रिंटर को हम जानते हैं कि ये एक आउटपुट देने वाली युक्ति है, इनपुट वाली नहीं है। इनपुट वो होता है कंप्यूटर में जो सूचनाएं देता है, और आउटपुट वो होता है जो बाहर निकालता है। फिर है रोम, रैम और रोम का पूरा नाम हमें याद रखना है। रोम है रीड ओनली मेमोरी। क्या है इसका फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। फिर मिडी, ये मोबाइल में, कंप्यूटर में एक संगीत के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है मिडी। मिडी का हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या हो गया? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत से संबंधित। फिर गूगल फॉर्म का उपयोग जानकारी एकत्र करने और विभिन्न प्रपत्रों के विश्लेषण और सर्वेक्षण के लिए हम करते हैं। आगामी प्रश्न है कि OCR क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। OCR के द्वारा हम कोई चीज अंदर भेजते हैं। फिर OMR भी क्या है? OMR जो हम एग्जाम में देते हैं सीट, OMR वो भी इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है?
इनपुट डिवाइस है, अंदर कोई सूचना भेजी जाएंगी। फिर ऑनलाइन बैंकिंग ये 24 घंटे काम करता है, कभी भी ऑनलाइन बैंकिंग बंद नहीं होता। इससे हमारे समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, हमें बैंक नहीं जाना पड़ता। और राज ई वॉलेट, वॉलेट का अर्थ होता है साथियों बटुआ। क्या होता है वॉलेट मानी? बटुआ। तो राज ई वॉलेट, राजस्थान सरकार ने एक ऐसा बटुआ बना दिया है इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जहां हम हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये हो गया राज ई वॉलेट। ये प्रमाण पत्रों को डिजिटली सुरक्षित रख सकता है। डिजिटल का अर्थ होता है कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में। फिर आगामी क्वेश्चन है अपना कि बैंकों में चेकों के लिए MICR कोड प्रयुक्त होते हैं। कौन से कोड प्रयुक्त होते हैं? MICR, क्योंकि आजकल जो चेक हैं वो पेबल एट पार है, यानी किसी भी बैंक किसी भी स्थान पर हम चेक को प्रेजेंट कर सकते हैं, उसका भुगतान ले सकते हैं। जैसे सारे बैंक CBS यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जुड़ गए हैं। CBS का पूरा नाम क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इससे ये सारे बैंक पूरे वर्ल्ड के जो एक ही बैंक की विभिन्न ब्रांचें हैं वो सारी जुड़ी हुई हैं। SBI जैसे मान लीजिए राजगढ़ का कोई अकाउंट है, उसको आप गुवाहाटी में प्रेजेंट करते हो, यदि आपके सिग्नेचर मिल रहे हैं और आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस है तो तुरंत वो चेक वहीं क्रेडिट हो जाएगा। और उसके लिए MICR कोड जरूरी है। ब्लू रे डिस्क की तुलना में हार्ड डिस्क की भंडारण क्षमता ज्यादा होती है। साथियों भंडारण क्षमता का आरोही क्रम में लिख रहा हूं मैं। आरोही क्रम में CD की सबसे कम होती है, CD से ऊपर ज्यादा होती है DVD। DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी ये बहुमुखी डिस्क है जिसमें कई प्रकार की सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। और इससे बड़ी होती है ब्लू रे डिस्क। कौन सी होती है? ब्लू रे डिस्क। और सबसे बड़ी हो गई हार्ड डिस्क। कौन सी हो गई? हार्ड डिस्क। यानी किसी भी कंप्यूटर में जितने ज्यादा पावर की हार्ड डिस्क होगी उसकी कैपेसिटी आंकड़ों को संग्रहण करने की, आंकड़ों को विश्लेषण करने की, याद करने की, ये सारी जितनी किस पर निर्भर करती हैं? हार्ड डिस्क पे। और ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगामी जो क्वेश्चन है अपने हेडर। हेडर साथियों ऊपर रखा जाता है। कंप्यूटर का जो भी हम पेपर वगैरह लेते हैं उसमें सबसे ऊपर हेडर रखा जाता है। और फुटर यानी पैर नीचे होते हैं तो फुटर सबसे अंत में। ये थोड़ा सा पहचान का ही है। फंक्शन कुंजियां यानी कार्यशील कुंजियां कंप्यूटर में कितनी होती है? 12। और फिर आता है कि स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में, उसका नाम है स्लाइड शॉर्टर, यानी स्लाइड्स को शॉर्ट करके वो दिखाने का प्रयास करता है। GPS है कि किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वाहन की या किसी भी मशीन की ग्लोबल पोजिशनिंग, यानी विश्व में वो चीज कहाँ खड़ी है उसको दिखाने के लिए एक सिस्टम है, कई वर्षों से चल रहा है, उसका नाम है GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आजकल तो जैसे मोबाइल्स वगैरह में सब में ये हो गया कि जैसे हम किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं वो स्थान की लोकेशन GPS के द्वारा कैच करता है। फिर अमेजन एक कंपनी है साथियों, ये कंपनी इसका प्रयोग आजकल सभी लोग करने लगे। अमेजन ये एक ई-कॉमर्स कंपनी है, यानी हम घर बैठे बिना दुकान जाए सामान खरीद सकते हैं। कई बार ये हमसे खरीदते भी हैं, खुद भी खरीदते हैं। बार कोड रीडर यानी बार कोड, प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड होता है, उसके 3 अक्षर, शुरुआत के 3 अक्षर किसी देश को इंगित करते हैं। तो बार कोड रीडर क्या करता है? यह एक इनपुट डिवाइस है, यानी उसके अंदर की चीज अंदर भेजता है। बार कोड रीडर पढ़ के कंप्यूटर के अंदर भेजेगा और बार कोड में किसी भी प्रोडक्ट की पूर्ण जानकारी मिलती है। बग क्या होता है साथियों? बग का अर्थ होता है कंप्यूटर की गलती। कंप्यूटर में जो भी गलतियां होती है उसको हम कहते हैं बग। फिर आता है PNR, जो भी हम रेलवे टिकट लेते हैं, रजिस्टर वो करवाते हैं, रिजर्वेशन या AC की टिकट खरीदते हैं, तो उनमें PNR नंबर होता है। P का मतलब होगा पैसेंजर, N का मतलब होगा नेम और R का मतलब होगा रिकॉर्ड, यानी उस यात्री का एक रेलवे में एक रिकॉर्ड बन गया, सीट से संबंधित, उम्र से संबंधित, नाम से संबंधित, उसको कहते हैं PNR नंबर। फिर आता है साथियों MS विंडो 7, 8, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। स्प्रेडशीट जो भी होती है उसमें डाटा को रो और कॉलम इस प्रकार के होते हैं।
इस प्रकार के आंकड़ों में हम इनको आंकड़ों को इन रो और कॉलम में कंप्यूटर में सुरक्षित रखते हैं। फिर यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या नाम है? यूनिवर्सल, यूएसबी का होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या काम करती है? ये एक पोर्ट है कंप्यूटर की सेवाओं के लिए। फिर आ गया वेबसाइट संग्रह, जो हम करते हैं उसको वेब पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब पेज। फिर आता है कि शिकायत निवारण के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया है। उस सिस्टम का नाम है राजस्थान संपर्क पोर्टल। क्या नाम है उसका? राजस्थान संपर्क पोर्टल। और उसके नंबर कितने हैं? राजस्थान संपर्क के 181 नंबर हैं। राजस्थान संपर्क के 181 है। यानी राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज करवाना चाहे तो इस नंबर पे 181 पे दर्ज कराएगा। ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है। प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट में इसकी मॉनिटरिंग इकाई बनी हुई है और वो जिले से संबंधित विभागों से सूचना प्राप्त करते हैं। फिर आता है साथियों एसपीपी पोर्टल। कौन सा पोर्टल? एसपीपी। एसपीपी, एस का मतलब है स्टेट, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल। ये 4 पी है इसमें। ये राजस्थान सरकार का एक पोर्टल है जो निविदा से संबंधित है। यानी निविदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंडर कहते हैं। सरकार किसी भी वस्तु को खरीदेगी या बेचेगी या रोड बनवाएगी या कोई भवन बनवाएगी तो इस एसपीपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जो भी सेम क्वालिटी का कार्य कम रेट में करेगा उसको टेंडर मिल जाता है। तो उस पोर्टल का नाम है साथियों एसपीपी। और फिर आगामी थोड़े और क्वेश्चन हम कर रहे हैं। वो है कि इंटरनेट पर गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन होता है किसी को मतलब हाशिया छोड़ने की, आगे पीछे करने की जो स्थिति है उसको हम क्या कहते हैं? गटर मार्जिन। फिर आता है कि कंप्यूटर में मान लीजिए डीएनएस पॉइजनिंग है। डीएनएस पॉइजनिंग, पॉइजन जहर से है। तो पॉइजनिंग का अर्थ है, डीएनएस पॉइजनिंग का अर्थ है कंप्यूटर में गलत पता डालना। कंप्यूटर में गलत पता डालना यानी आपने उसमें जहर डाल दिया, जहर डाल करके उसकी सूचनाओं को मार दिया, खत्म कर दिया। तो ये हो गया डीएनएस पॉइजनिंग सिस्टम। क्या हो गया? डीएनएस। वैसे डीएनएस अलग है, डोमेन नेम सिस्टम है, लेकिन पॉइजनिंग जुड़ते ही इसका उल्टा हो जाता है। फिर है आधार कार्ड नंबर कितने अंकों के हैं? सब जानते हैं, आपके पास एग्जाम हॉल में आधार कार्ड होगा 12 अंक के। कितने के हैं? 12 के। और पैन नंबर कितने अंक के होते हैं? 10 अंक के। ये बहुत ही इजी चीजें हैं, फिर भी कई बच्चे गलत कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर आता है कि राजस्थान सरकार की ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है? इसका नाम है ई बाजार। क्या नाम है? ई बाजार। ये राजस्थान सरकार की ई कॉमर्स वेबसाइट है। और ई नाम ये भारत सरकार की देश की सभी मंडियों को जोड़ने की, सभी मंडियां होती है ना जो कृषि मंडी वगैरह, मंडियों को जोड़ने का पोर्टल है। इसका नाम है ई नाम। धन्यवाद साथियों। आगामी वीडियो में हम और कंप्यूटर के कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि आने वाली एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पुनः धन्यवाद।